नमस्कार। आज के पाठ्यक्रम में हम लोग पाप और पुण्य, सिन एंड वर्च्यू के ऊपर विचार करेंगे। यद्यपि ये शब्द हम सबों का सुना हुआ है, ये चिर परिचित शब्द है और इसका प्रयोग पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों ही लोग करते हैं, लेकिन इसके वास्तविक प्रयोग और वास्तविक अर्थ को जानने के लिए हम लोग आज कोशिश करेंगे। तो जिस प्रकार से उचित और अनुचित की व्याख्या करना या निर्णय करना नीति शास्त्र की समस्या है, उसी प्रकार पाप और पुण्य की व्याख्या करना, यानी किस व्यक्ति की क्रिया को हम पाप कहेंगे और किस क्रिया को हम पुण्य कहेंगे, इसका निर्णय करना धर्मशास्त्र का काम है। तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कोई कह सकता है कि हम किसी धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं। चाहे वो ईश्वरवादी हो, चाहे वो अनिश्वरवादी हो, वो धर्म से जुड़ा हुआ है। तो प्रत्येक धर्म का अपना धर्मशास्त्र होता है। धर्मशास्त्र में नियमों की व्याख्यान होती है, प्रथाओं की व्याख्यान होती है और बहुत सारे मापदंड या मानदंडों की भी व्याख्या होती है। तो इन मानदंडों के अनुसार यदि हम क्रिया करते हैं तो उसे हम पुण्य कहते हैं और इन मापदंडों के क्रिया के विपरीत कार्य को पाप कहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत धर्म में जो बातें पाप मानी गई है उसको दूसरे धर्म में पुण्य के रूप में देखा गया है और जिसको पुण्य माना गया है उसको दूसरे धर्म में पाप के दृष्टिकोण से देखा गया है। ऐसी स्थिति में ये निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है कि क्या पुण्य है और क्या पाप है। जैसे ईसाई धर्म जो है उसमें सेवा की भाव को धर्म कहा गया है, लेकिन और जो कठोरतावादी धर्म है उसमें कहता है कि नहीं नहीं नहीं, सेवा करना ठीक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आज दुख की स्थिति में है तो वो जरूर कभी कोई पाप किया होगा और उसका वो प्रायश्चित कर रहा है। यदि उसको हम सेवा करेंगे तो ये उचित नहीं होगा, उसको दंड का भुगतान भुगतने दो। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? किसी धर्म में इस्लाम में कहता है मांसाहारी को व्याख्या की गई है और मांसाहार को वो उचित मानता है, धर्मानुसार मानता है, लेकिन जैन धर्म में मांसाहार को बिल्कुल ही गलत कहा गया है। तो क्या किया जाए? ये तो समस्या है। तो इस समस्या का समाधान हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि संसार में अनेक धर्म हैं, एक धर्म नहीं है, अनेक धर्म हैं और अनेक धर्म में अनेक पंथ हैं, अनेक संप्रदाय हैं। तो आप जिस धर्म से या जिस पंथ से या जिस संप्रदाय से या जिस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, उस सोसाइटी का जो नियमावली है, उस सोसाइटी का जो अनुशासन है, उस सोसाइटी के धर्म के जो नियम हैं, उन नियमों को आप फॉलो कीजिए। आपके नियम से यदि मांसाहार अच्छा है तो ठीक है, और आपके धर्म के अनुसार यदि मांसाहार बुरा है तो उसका सेवन नहीं करें। ये जो है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके धर्म के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हम इससे घबराए नहीं कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। पाप और पुण्य की व्याख्या आप अपने सोसाइटी में जो भी धर्म की
पुस्तकें हैं, धर्मशास्त्र हैं, जो आपका नियम है, जो स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो कीजिए। वही आपका पुण्य और पाप का लेखा जोखा रहता है। उसके अनुसार काम किए गए काम को हम पुण्य कहते हैं और उसके विपरीत किए गए कार्य को हम पाप कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।